बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा कोवलेंट बॉन्ड का। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो था आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड में हमने क्या चीज़ क्लियर की थी कि ये बॉन्ड कब डेवलप होता है, जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल शिफ्ट होते हैं दूसरे एटम के पास। इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ने डोनर हो जाना है, एक ने एक्सेप्टर हो जाना है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड वहाँ पे डेवलप होता है। अब हमने कोवलेंट को देखना है, और आयनिक को पढ़ते हुए भी हमने ये भी देखा था कि एटम जो है वो अपने ये बॉन्ड क्यों डेवलप करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करना होता है, कम करना होता है। तो एनर्जी जब कम होती है तो फिर ये बॉन्ड जो है वो डेवलप होते हैं, और इस तरह की ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलें कोवलेंट बॉन्ड को शुरू करते हैं। कहते हैं जी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड बनता है, द एटम्स लोअर देयर एनर्जी, एटम अपनी एनर्जी को कम करते हैं, लोअर करते हैं। जैसे बता रहा हूँ आपको, बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड दस, और इस acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। और वो फिर जब जाहिर है इलेक्ट्रॉन देते हैं अगले को या अगले ने रिसीव करना होता है, तो अपने आप को एक नोबल गैस की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। वो हमने पढ़ा था ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है या 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, तो अपनी कन्फिग्रेशन जो है वो पूरी करते हैं ताकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी ना रह जाए। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को भी डाउन करते हैं और अपना बॉन्ड बना लेते हैं। However, it is not the only way। कहता है ये सिर्फ ये अकेला यही एक तरीका नहीं है by which atoms can lower their energy। अपनी एनर्जी को कम करने का और भी तरीके हैं। Some atoms decrease their energy। बाज़ एटम अपनी एनर्जी को कम करते हैं by mutually sharing। अब यहाँ पे म्यूचुअल है, म्यूचुअल होता है इकट्ठा, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब इकट्ठी मिल के काम करती हैं तो उसके लिए हम ये म्यूचुअल का वर्ड यूज़ करते हैं। और म्यूचुअल क्या है, शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मतलब कोई भी चीज़ जो है वो शेयर करना, भाई मेरी चीज़ है तुम भी इस्तेमाल कर लो। मोटरसाइकिल है, हम शेयर कर रहे होते हैं, भाई किसी साथ नेबर को ज़रूरत पड़ गई है वो ले गया है। तो शेयरिंग जो है म्यूचुअल शेयरिंग, लेकिन किसकी, देयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। बजाय इलेक्ट्रॉन सारे का सारा दे दे कि भाई तुम ही रख लो इसको, तुम ही इसको इस्तेमाल करो, मोटरसाइकिल तुम ही ले जाओ, ये नहीं करना, दोनों ने शेयर करना है। अब वो शेयरिंग किस तरह से होगी वो आगे बताते हैं। यहाँ अगला जो हमारा ये पैराग्राफ है यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर, 2 एटम्स नज़दीक आते हैं एक दूसरे के, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए दे अंडरगो इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, एनर्जी लेवल डाउन किया जाता है या इवन के इंक्रीज भी हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू 1 एटम, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है will come under the attractive influence। वो आ जाएंगे किस में, कशिश की कुव्वत के अंदर, ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अब देखें, गौर करें, एक जो एटम होता है उसके जो सेंटर है वहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक हो गया। तो एक एटम की अपनी जो है वो फोर्स मौजूद होती है, लेकिन अब एक और एटम उनके पास आ रहा है, तो जब दूसरा एटम पास आएगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जो पहले वाला एटम है उसके जो न्यूक्लियस है उसके ज़ेरे असर भी हो सकता है। क्योंकि देखना, पहले वाले का जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब जो नया एटम उसके पास आया है उसके पास बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, दूसरे वाले का नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही वो बात कर रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम के न्यूक्लियस के ज़ेरे असर आ सकते हैं उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। ठीक है ना, अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम।
दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एक नई फोर्स बन गई एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल, और ये जो फोर्स है ये जिम्मेदार होगी किसका, फॉर लोअरिंग द एनर्जी, एनर्जी को कम करने के लिए, वही जो एनर्जी कम की जाती है। आगे है द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। एक एटम के इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस विल आल्सो रिपेल, दूर भेजेंगे, दूर भगाएंगे द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अब देखना डिफरेंट फोर्सेस अमल कर रही हैं। पहले हमने कहा जी जो सेकंड एटम आया है उसके इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट वाले के न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो हो रहा होगा कि जो फर्स्ट वाले के इलेक्ट्रॉन है अपने और सेकंड वाला जो आया है उसके इलेक्ट्रॉन, अब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। ठीक है, फिर दोनों के एटमों के अपने अपने न्यूक्लियस हैं, तो वो जो दोनों न्यूक्लियस हैं उन्होंने भी तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो फिर डिफरेंट फोर्सेस आ गई ना, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है वो अट्रैक्ट कर रही होंगी, जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं। दूसरी फोर्स अब ये आ गई, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ गई, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आ गई। अब क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जाहिर है ये रिपल्शन की फोर्स, रिपल्शन मतलब दूर भेजना एक दूसरे को, एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी, इससे एनर्जी बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाता है, और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन आती है तो वहां पे एनर्जी बढ़ती है। द टू एटम्स विल ब्रिंग देमसेल्व्स, अब क्या होगा, अब दोनों एटमों ने एक दूसरे को बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों का मेन मोटिव क्या है, दोनों ने बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने के लिए अब क्या होना चाहिए, एनर्जी को डाउन करना है, बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए फिर थोड़ी शफलिंग करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे। द टू एटम्स विल ब्रिंग देमसेल्व्स एट सच अ डिस्टेंस, एक दूसरे को इतने इतने फासले पर ले आएंगे, सो दैट क्या होगा, द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस, वो जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है वो डोमिनेट कर जाएगी। यानी वही बात जो शुरू में बताई थी कि फर्स्ट वाले का न्यूक्लियस सेकंड वाले के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमें ज्यादा करना है। दोनों एटमों का ये मोटिव है। अब उसके लिए ज्यादा करने के लिए मे बी वो ज्यादा नजदीक ना जाए, थोड़ा सा और पीछे कर ले या थोड़ा सा नजदीक आ जाए, तो अपने आप को एडजस्ट करेंगे दोनों, ताकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो ये वो बात कर रहा है, डोमिनेट कर जाए। द टोटल एनर्जी, अब ये थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस, अब इस फासले के ऊपर ये जो एनर्जी होगी इनकी विल बी मिनिमम, वो कम से कम हो सकती है, एंड दस, और इस तरह से अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, तो जाहिर है वो स्टेबिलिटी आ जाती है और एक मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है। अब जाहिर है ये तो सारी एक्सप्लेनेशन थी ना, जो याद करने वाली चीज़ है ये सारा उसने बोल्ड लेटर्स में किया हुआ है, ये आपने इसको याद करना है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड, अब जाहिर है पहले ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। A covalent bond is therefore a bond formed by the mutual sharing. किस तरह से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने देना है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने देना है, दोनों ने अपना अपना हिस्सा डालना है इस बॉन्ड में, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे शेयरिंग होनी है, तो एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दे देना है, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दे देना है। ये अक्सर मैं मिसाल बच्चों को बताता होता हूँ कि जब शादी होती है तो शादी से पहले दोनों घर जो हैं वो आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़का और लड़की, उधर से लड़का आ गया उधर से लड़की आ गई, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, उनकी शादी कर दी। अब वो जो दोनों हैं वो शेयर हो रहे हैं, इस वाले घर में भी और दूसरे वाले घर में भी, उनकी आपस में रिश्तेदारी भी हो गई, यानी बॉन्ड भी बन गया। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शेयरिंग होनी है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन देना है, एक पेयर बना लेना है, वो जोड़ा पहले वाले एटम ने भी यूज़ करना है और उसी जोड़े को दूसरे ने भी यूज़ कर लेना है, तो ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बनती है। आगे उसकी किस्में हैं, ये भी आपने याद करनी है। इन सम कंपाउंड्स, कहते हैं बाज जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होंगे, द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, यानी कि हर एटम जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अभी तो एक एक की बात की ना, तो 2-2 भी हो सकते हैं, तो जब 2-2 आएंगे तो 2-2 के पेयर बनेंगे, तो डबल पेयर हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और बाज़ औक़ात 3-3 भी दे सकते हैं,
तो 3 3 6 हो जाते हैं, तो लेकिन जोड़े तो 3 ही बनेंगे ना, ऐसे करके 3 इधर से 3 इधर से, तो मिल के जो है टोटल 2 का जोड़ा बनता है ना, तो 3 जोड़े बन जाते हैं। तो 3 का वो जो बन जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। सो इन सम कंपाउंड द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की ये डेफिनेशन है उसकी। इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर, यहाँ से एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, हर एक 3 3 दे सकता है, टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन यहीं पे आ गई। डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिस्पेक्टिवली, ये हमने बात कर ली। अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है। एक सिंगल लाइन 2 एटम्स के दरमियान लगा देंगे ना, तो वो पता चल रहा होगा कि ये उनका ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स, वहां पे 2 लाइनें लगा देंगे, और जो ट्रिपल होगा वहां पे 3 लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, लाइनों से पता चल जाएगा, 1 लाइन लगी हुई है, 2 लगी हुई है, 3 लगी हुई है, उसके लिहाज से हो जाएगा। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए जा रहे हैं दोनों के, मे बी शोन बाय अ डॉट और अ क्रॉस। या तो उनको नुक्ते से शो करा दें, ऐसे नुक्ता लगा दें, या उनकी जगह क्रॉस लगा दें। ये नीचे उसने देखें ये डॉट, ये देखें यहाँ पे ये डॉट बना हुआ है, ये देखें क्रॉस बना हुआ है, तो डॉट और क्रॉस जो है उससे शो कराया जा सकता है एग्जाम्पल्स में। आगे उसने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, 2 सवाल हैं इसके अंदर। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, यानी किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड तो तभी बनता है ना जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो ये मैंने सर्च आउट किया था, तो ये आपने याद रखना है, जो नॉन मेटल्स है ना वो ज़्यादातर ये कोवलेंट बॉन्ड्स डेवलप करते हैं, नॉन मेटल्स, ये आपने नाम याद रखना है। और नंबर 2 में कहता है हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। अब ये बहुत अच्छा और बड़ा मशहूर सवाल है कि दोनों में बॉन्ड्स में फिर फ़र्क क्या है। तो आयनिक में तो हमने बताया कि आयनिक में इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा दूसरे एटम के पास चला जाता है। ठीक है, वो एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है जब होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, म्यूचुअली शेयरिंग होती है, तो फिर वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये ज़ाहिर है दोनों में बेसिक फ़र्क जो है वो आ जाएगा। अब नीचे उसने देखें एग्जाम्पल्स बना के दी हुई हैं। हाइड्रोजन जो है, आपको पता है हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसके 2 एटम्स इकट्ठे मिल के एक मॉलिक्यूल की शक्ल में स्टेबल होके अपनी एनर्जी डाउन करके रहते हैं, H2। इसी तरह क्लोरीन जो है वो भी इसी तरह से दो क्लोरीन के एटम, इसी तरह ऑक्सीजन है वो भी 2 इकट्ठे रहते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं। तो देखें हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस वाली का देखें क्रॉस की शक्ल में हमने बता दिया, इसका जो है वो डॉट की शक्ल में बना दिया, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन उसका जो एटम्स हैं वो साथ साथ दिखाए हैं। और उसके बाद जब वो हो जाएगा तो दोनों का ये दोनों जो है तो शेयरिंग के अंदर आ जाएंगे, और उसको देखें इस तरह से शो करा सकते हैं। इधर भी H लिख दें, इधर भी H लिख दें, उसका एक का डॉट लगा दें, एक का क्रॉस लगा दें, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और दूसरी जो शक्ल है वो ये वाली है कि उनके दरमियान में जस्ट एक लाइन लगा दें, तो एक लाइन लगाने से भी पता चल रहा होता है कि इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये इनके बनाने की है, इसको ज़रूर देखें क्योंकि आगे उसने सवाल पूछे हुए हैं कि मतलब जी ये वाली चीज़ है तो इसका ये जो क्रॉस वाला और ये जो लाइन वाली जो शक्ल है ये हमें बना के दें। इसी तरह देखें क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इसे देखें 7 उसने क्रॉस लगाए हुए हैं और दूसरे वाले में 7 डॉट लगाए हुए हैं। अब 7 हैं तो 1 की कमी है ना, तो दोनों ने 1 अपना जो है वो आगे कर देना है। एक उसने क्रॉस अपना आगे कर दिया, इसने डॉट कर दिया, तो फिर जाहिर है ये जो क्रॉस और डॉट है ये पहले वाला क्लोरीन भी यूज़ कर लेगा, दूसरा वाला क्लोरीन भी यूज़ कर लेगा, तो दोनों के 8 जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो अगेन इसमें भी जो शेयरिंग हुई है उनकी वो 1 इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बना है। तो यहाँ देखें ये उसने हमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये हमने दिखाया बीच में एक लाइन लगा के। बाकी उसके 6 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें ब्लू रंग के उसने डॉट लगाए हुए और रेड कलर के क्रॉस लगाए हुए, तो ये उसके इलेक्ट्रॉनों को हम शो करा रहे हैं कि 6 ये पड़े हुए हैं, 2 दरमियान में है, तो 6 और 2 मिलके 8, उसके भी 8 उसके भी 8, क्योंकि ये जो दरमियान वाला है वो दोनों शेयर कर रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का भी उसने बनाया हुआ है, 6 उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ 6 हैं तो दोनों में 2 की कमी है, तो 2 की कमी तभी पूरी होगी जब दूसरा आइटम भी उसको 2 दे।
तो फिर दो दो शेयर होंगे, फिर दो पेयर्स बनेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आ रहे हैं, दो उसकी तरफ से आ रहे हैं, तो 4 हो जाएंगे, तो 2 का पेयर बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे वो बन रहा है, और 4 एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज़ करेगा, वो वाला भी यूज़ करेगा। तो अगेन वही बात आ गई, 4 उनके पास हैं, 4 ये हैं, मिलके 8 हो जाने हैं। ठीक है, तो फिर देखें यहाँ पे फिर हम यही शो करेंगे कि इनके दरमियान जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, 2 लाइनें इसके अंदर लगा लेंगे। और जो नाइट्रोजन वाला है इसमें 3 है, क्योंकि देखें नाइट्रोजन के टोटल 5 हैं, टोटल 5 हैं, तो 2 पीछे रख के तो 3 जो है अपना वो दे देगा कि लो भाई इनको शेयर करवाते हैं, और 3 दूसरे वाला भी दे देगा। तो 3 और 3 मिलके देखें 6 हो गए, 6 ये वाले, 2 पहले वाले, 8, तो मिलके वो 8 पूरे हो जाते हैं। तो हर दफ़ा वो 8 पूरे कर रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन जो है ना वो 2 पूरे करता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा जा नहीं सकते। तो बाकी जो है वो 8 पूरे करवा रहे हैं। तो फिर ट्रिपल देखें यहाँ पे उसने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को शो कराया हुआ है। तो ये एक तो ये तरीका आप समझें यहाँ से, और साथ ये देख लें कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इन्होंने हाइड्रोजन और क्लोरीन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ये जो ऑक्सीजन है उसने डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, और नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये इन्फॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है। अच्छा, आगे उसने बताया हुआ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब देखें अगेन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क कैसे बनता है। मॉलिक्यूल होते हैं जो एक जैसे ही एटम होते हैं, ये देखें ये वाले जो हैं ये सारे मॉलिक्यूल हम कहेंगे उसको, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन है, दोनों क्लोरीन है, तो ये मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। सेम एटम, सेम एलिमेंट्स हैं उसके। लेकिन जब कंपाउंड की बात आती है तो कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं। ये दोनों की सेग्रीगेशन याद रखनी है। बॉन्ड तो उसी तरह ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलके, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके एक नई चीज़ बनाएंगे। अब यहाँ उस एग्जांपल दे रहा है वाटर की, पानी, और पानी है बार बार हम पढ़ते आते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये भी कोवलेंट बनता है। तो ये उसने दिखाया हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अब ये देखें उसकी शक्ल पे गौर करें। ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखें उसने ब्लू ब्लू 8 बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन 2 आने हैं, ठीक है, और दोनों के पास एक एक ही है बेचारों के पास, तो एक इसके पास है, एक इस। अब हाइड्रोजनों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उनके पास 2-2 हो जाएंगे तो वो पूरे हो जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल पूरा हो जाता है। तो वो इधर से लेंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के पास चूंकि टोटल 6 हैं तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा कि जाओ भाई तुम शेयरिंग करो। तो ये देखें यहाँ पे अपने 4 तो उसके पीछे, 2 यहाँ पे रह गए, 2 यहाँ पे रह गए, 4 पीछे रह गए। 1 इलेक्ट्रॉन उसने इस हाइड्रोजन की तरफ भेज दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने इस हाइड्रोजन के पास भेज दिया है। तो उन्होंने अपने अपने मिला के देखें, एक जोड़ा फिर यहाँ बन जाएगा, एक जोड़ा जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और ये देखें 2 ये 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ऑक्सीजन के लिए 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो ये वाला जोड़ा है वो 2 उसको मिल रहे हैं, और इस हाइड्रोजन के लिए ये वाला जोड़ा जो है वो 2 मिल रहे हैं उसको, तो फिर उनके भी 2-2 पूरे हो गए। तो फिर इन तीनों का आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो देखें यहाँ पे, ये वाला ज़्यादा बेहतर समझ आता है कि जहाँ पे 2 लाइनें हम लगा देते हैं। एक लाइन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रही है, एक लाइन ऑक्सीजन से दूसरे हाइड्रोजन की तरफ जा रही है। तो इस तरह से करके हमारा ये वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है पानी के मॉलिक्यूल्स में। ये भी एक शॉर्ट सवाल के तौर पे या MCQs के तौर पे ये याद रखना है कि इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है पानी में। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये मशहूर चीज़ें हैं, पानी का मॉलिक्यूल और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब यह है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन के। तो ये देखें नीचे जो उसने बनाया है, बाकी वर्डिंग तो वही है। तो ऑक्सीजन में वही 6 एटम्स हैं, कार्बन में देखें 4 हैं, और फिर ऑक्सीजन में 6। अब ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन आगे पीछे रख लेते हैं, कार्बन को दरमियान में रख लेते हैं। अब फिर वही बात, ऑक्सीजन की तरफ से भी 2 आ रहे हैं और इस ऑक्सीजन से तरफ से भी 2 आ रहे हैं। तो कार्बन के पास तो टोटली 4 है, तो 2 अपने वो इस वाले की तरफ कर देगा, 2 वाले अपने इस तरफ की तरफ कर देगा। तो अब इस तरफ को अगर आप देखें, दूसरी तरफ को, यहाँ वाली को, तो 4 ये बन गए, तो 4 ऑक्सीजन के पास पहले हैं, 8 पूरे। लेकिन कार्बन की तरफ देखेंगे तो कार्बन को 1 4 उसको यहाँ से मिल रहा है और 1 4 उसको इस तरफ से मिल रहा है, तो उसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, और इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी। लेकिन वही बात कि अब यहाँ डबल है, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मिल के जो है 2-2 पेयर्स बना रहे हैं, तो फिर डबल हो जाएगा 2-2 वाला। तो ये देखें, ये जो डबल वाला है हम यहाँ पे शो करा रहे हैं।
क्योंकि कार्बन के तो सारे यूज हो गए ना, लेकिन ऑक्सीजन के 4-4 एटम पीछे पड़े हुए हैं। ये देखें ऊपर, ये 2 ऊपर और 2 नीचे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 ऊपर 2 नीचे, सेपरेटली 2-2 पड़े हुए हैं। तो इसलिए देखें यहाँ पे 4-4 ब्लू ऑक्सीजन के इधर भी, ब्लू ऑक्सीजन के इधर भी, और बीच में 2-2 लाइनें। ये जो 2-2 लाइनें हैं, एक एक लाइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखें। ऐसे करके सिंगल लाइन जो हम लगा रहे होते हैं उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, इस तरह से वो बनता है। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह अमोनिया जो है, अमोनिया में देखें क्या कर रहा है, एक नाइट्रोजन है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, एक तो मक्खी हो जाता करती है। हाइड्रोजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन एक ही है। तो हाइड्रोजन के 3 एटम है लेकिन नाइट्रोजन एक ही है। तो लेकिन नाइट्रोजन में देखें टोटल 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन सबके पास एक एक ही है। तो एक एक वो अपना आगे भेजेंगे, नाइट्रोजन भी अपना एक एक भेज देगा। तो 2 उसके अलहदा रह जाएंगे सेपरेटली। ये मक्खी तंग करी जा रही है, तो 2 अलहदा रहेंगे। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 और 6 और 2 8, नाइट्रोजन के 8 पूरे और हाइड्रोजनों के भी अपने पूरे आपस में। तो ये इस देखें, इसकी जो है शक्ल वो इस तरह से बन जाती है। इसी तरह मीथेन है CH4। तो कार्बन एक ही, हाइड्रोजन के 4 एटम। तो फिर वही बात कि कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास भी एक एक की कमी है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के यूज हो जाएंगे। वो देखें यहाँ उसने बनाया हुआ पूरा सर्कल, और जाहिर है कि इसमें ये देखें, ये वाली जो शक्ल बन रही है ना, ये वाली, कि कार्बन को दरमियान में रखें और इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन के रखें और एक एक लाइन बीच में लगा दें, क्योंकि सब हाइड्रोजनों के साथ उसका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिवेलप हो रहा है। तो इस तरह ये सब की हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ईथीन है, मेथनॉल है, ये ज़रूरी इसलिए है कि उसने देने हैं आगे। अब ये एक्सरसाइज देखें, यहाँ उसने कही भी है कि ये जो SiH4, PCl3, SO2, SO3, इनकी भी इसी तरह क्रॉस वाली डॉट वाली स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनाएं। अब वो अभी मेरे पास नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस ये जो P है उसके आउटरमोस्ट में 5 है, ठीक है, सल्फर में 6 है। तो ये आप ज़रा खुद ट्राई करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह फिर जब एक्सरसाइज करूँगा फिर उसके साथ करूँगा, क्योंकि अभी पढ़ते हुए अब मैं कहाँ बनाऊँ और कहाँ से करवाऊँ, आपको मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सारा कि जी कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, सिंगल कौन सा है, डबल कौन सा है, ट्रिपल कौन सा है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी कि वो किस तरह से वो डिवेलप होते हैं, वो सारा हो गया। अब नया कंसेप्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो कोवलेंट ही है, लेकिन वो जो कोवलेंट है बाज़ औक़ात पोलर हो जाता है, बाज़ औक़ात नॉन पोलर हो जाता है। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या है वो हमने यहाँ समझना है। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स, कहते हैं जब एटम हो ना बिल्कुल एक जैसे, जैसे उधर भी ऑक्सीजन है उधर भी ऑक्सीजन है, एक जैसे, दोनों ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन, वो जो शुरू में हमने देखा। तो कहते हैं जब एक जैसे होते हैं, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसको शेयर किया जा रहा है, लाइज एट द मिडल, वो दरमियान में होता है ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम, डेफिनेटली, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो एक जैसी पावर से ही उसने खींचना है, उसने शेयर वाले को, वो जो जोड़ा है वो एक जैसी पावर से इधर खींचेगा, एक जैसी पावर से इधर खींचेगा। यानी अगर दोनों खानदान अच्छे हैं, अच्छे अहलाक के मालिक हैं, तो वो जो लड़की लड़का हैं उनको ट्रबल नहीं ज़्यादा आएगी, वो इधर भी जाएंगे, ससुराल में भी जाएंगे, पेके में भी जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, सही रहेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है, 2 बॉन्डेड एटम। दिस गिव्स राइज टू अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ये खालिस किस्म का प्योर वाला कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, विच इज़ इसेंशियली नॉन पोलर। इसको हम फिर नॉन पोलर कहते हैं, इसमें कोई पोल नहीं है। पोल होता है किसी एक तरफ झुकाव हो जाता है, तो इसको नॉन पोलर कहा जाता है जब एक जैसे एटम मिलके बनाएं और वो एक जैसी शेयरिंग हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जो ऊपर हमने पढ़े, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल था, वो नॉन पोलर है नेचर में। कॉन्ट्रारी टू दिस, अब इसके ऑपोजिट क्या है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स, जैसे पानी है तो पानी में ऑक्सीजन और चीज़ है, हाइड्रोजन और चीज़ है, तो लेकिन बॉन्ड तो उनके दरमियान भी कोवलेंट बन रहा है। तो कहते हैं जब एक जैसी चीज़ें नहीं होती और उनमें जब बॉन्ड बनता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टूवर्ड, वो किसी एक तरफ झुकाव हो जाता है। और किसकी तरफ झुकाव हो जाता है, द विच इज हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है ना वो मैंने देखी, वो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होती है। तो जिनके अंदर पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा खींच लेंगे,
तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है उसने उस शेयर्ड जो पेयर है उसको अपनी तरफ खींचना है, टोटली नहीं ले जाना, लेकिन झुकाव उधर हो जाता है। ससुराल वाले तगड़े हैं अगर, तो उन्होंने वो कान भरे हैं तो ससुराल वालों की तरफ लड़की लड़के का रुझान ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ है तो वो ज़्यादा ले जाएंगे। तो इस तरह से तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की या एटम की ज़्यादा है झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा। एज ए रिजल्ट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जिनकी तरफ रुझान ज़्यादा होना है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उस चीज़ के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। टोटल नहीं, इसलिए इसको पार्शियल कहते हैं, क्योंकि टोटल हो जाए फिर तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है ना। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एन इक्वली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जाहिर है जो दूसरा जिससे दूर चले गए हैं वो जो पेयर है तो उस पर फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब डेफिनेटली ये पोलर है, ठीक है, कि इसमें अब पोल बन गया कि एक तरफ रुझान ज्यादा है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज दस फॉर्म्ड, वो बन जाता है फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन बेचारी के पास एक ही है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो उनको खींच सके। क्लोरीन के पास अपने पहले से इलेक्ट्रॉन और भी मौजूद हैं पेयर के अलावा भी, तो इसलिए वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें नीचे उसने बनाया भी हुआ, ये वाला देखें, क्लोरीन के ऊपर ये डेल्टा सा लगा के ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं ऐसे करके, तो इसके ऊपर वो माइनस साइन लगा दी है, मतलब कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि क्लोरीन उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये जो चीज़ बनती है इसको हम कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये पूरा पैराग्राफ इसमें आपने इसको तैयार करना है। और एक और है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की एक और किस्म, अब ये क्या है, कहता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। अब यहाँ पे डोनेशन भी आ गया कि एक ही तरफ से आ रहा है डोनेशन, यानी अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं ना कि वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट में कि एक एटम जो है वो ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, उसी ने अपना पेयर दिया, उसने कहा भाई मेरा पेयर है तुम भी यूज़ करो मैं भी यूज़ करता हूँ, तो इसको वो कह रहा है कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फाउंड व्हेन अ स्पीशीज हैज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर। जाहिर है उसके पास किसी एक के पास एक पूरा एक पेयर है देने के लिए किसी और को। द स्पीशीज विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर देना है, इज कॉल्ड डोनर, उसको हम डोनर कह देते हैं। while that which accept it, और वो एटम जिसने उसको एक्सेप्ट करना है उसको एक्सेप्टर कह देते हैं। तो ये एक्सेप्टर और ये डोनर जो है ये भी हमें याद करना है। एन एरोहेड, अब जाहिर है कौन दे रहा है और कौन वो उसको वसूल कर रहा है, तो उसके लिए एरोहेड का जो निशानी है, तीर का निशान जो है वो लगाएंगे पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्सेप्टर, यानी तीर का निशान इधर को जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा होगा, और अगर इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दे रहा होगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है। तो एरोहेड जिसकी तरफ जाएगा वो एक्सेप्टर है, जिधर से शुरू हुई है वो लाइन वो डोनर होना चाहिए। तो इस तरह से करके ये इसकी डेफिनेशन हम बना लेते हैं। तो ये इस तरह है। अब इसका उसने एक एग्जाम्पल दी है, हाइड्रोऑक्सोनियम आयन H3O+। अब H3O+, H2O क्या था, पानी, अब इसमें H3 हो गया, तो उस पानी के अंदर एक और हाइड्रोजन एटम आ गया। जरा देखें उसमें क्या है, कहता है एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन H+ व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कहता है पानी के अंदर अगर आप एसिड को, तेजाब को कहता है मिक्स करते हैं तो वो एसिड क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन एटम जो है पानी को दे देगा। पानी का जो बॉन्ड है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, उसके अंदर एक और हाइड्रोजन एटम घुसेगा जबरदस्ती। ठीक है, तो ये कह रहा है दिस प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन भी देखें एसिड से आया है। एसिड क्या कर रहा है कि अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके ना, क्योंकि देखें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन वो एसिड ने ले लिया, किसी और काम में यूज कर लिया, तो पीछे खाली प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन बेचारा अपने प्रोटॉन न्यूक्लियस को लेके ही घूम रहा है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो H+, इसलिए उसके ऊपर H+ चार्ज है।
ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर मोस्ट शेल, तो इसका जो बाहर वाला शेल है वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एम्प्टी है। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू, अब ज़ाहिर टोटली एम्प्टी है, उसमें है ही कुछ नहीं है। नॉर्मली हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो कोई किसी और से एक लेके तो अपना डबल पूरा कर लेता है। अब इस बेचारे के पास एक भी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आया, एसिड में से आया, एसिड ने उसको इलेक्ट्रॉन उसका छीन लिया उसका, तो ये हाली प्रोटॉन है, हाली उसका H+ बना हुआ है, तो फिर इसको 2 चाहिए। तो फिर वो 2 क्या करेगा, पानी के मालिक्यूल का तरला डालेगा, तेरी मेहरबानी अब मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब उन्होंने वो पहले ही अपना पूरा करके बैठे हुए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ से जाएंगे, वो जो ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखें यहाँ पे गौर करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने जो 7 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक एक उनके साथ शेयर किया हुआ है, तो 4 उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिनको मिला के वो टोटल 8 बनाता है। तो वो कहेगा चलो जी मेरे 4 2 पड़े हुए ना एक्स्ट्रा, तो 2 मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये जो 2 है वो उसके साथ शेयर कर रहा है, दे नहीं रहा। ये पक्की बात ज़हन में रखें, क्योंकि दे दिए तो वो तो अपना बांड खराब हो जाएगा उसका। तो शेयरिंग है कि भाई मुझे भी ज़रूरत है, मेरा बांड जो पहले से बना हुआ है पानी का उसको मैंने सही रखना है, H2O रखना है। तो इसलिए वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा उसको खुद भी यूज़ करेगा, उसको भी कहेगा तुम भी यूज़ कर लो। तो जब वो भी यूज़ कर रहा है तो वो भी साथ जुड़ गया। तो ये जो जुड़ गया है वो देखें यहाँ बन गया, और इसमें देखें एरोहेड हमने दिखाया है कि ऑक्सीजन की तरफ से एरोहेड जाके हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और लेकिन अब हुआ क्या है फिर इस तरह होने से वो पहले, अब देखें 2-3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं। पानी का जो एटम है वो पहले से न्यूट्रल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया हुआ था अपने आप को। ये ज़बरदस्ती घुसा है कि भाई मेरी भी मदद करो। तो फिर वो उसके ऊपर चार्ज क्या था, प्लस का चार्ज। तो फिर ओवरऑल जब पहले ही न्यूट्रल था और एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो फिर ओवरऑल सारे के ऊपर फिर क्या चार्ज हो जाना चाहिए, प्लस का, क्योंकि प्लस जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, जायद हो गया। तो इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेटें लगा के तो सारे के ऊपर प्लस का चार्ज लगा देते हैं। तो फिर कहता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अ हाइड्रोऑक्सोनियम आयन H3O+ जो है इज फॉर्म्ड। दिस पॉजिटिव चार्ज कवर्स होल ऑफ द हाइड्रोऑक्सोनियम आयन, जाहिर है पूरे को वो कवर कर लेता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोऑक्सोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट। कहता है जब ये बन जाता है ना तो फिर ये कोऑर्डिनेट में और उसमें सिंपल कोवलेंट में कोई फर्क नहीं रहता, सारे का सारा कोवलेंट बॉन्ड ही हो जाता है। तो ये भी हो गया हमारा। आगे उसने एक रिएक्शन दिया हुआ है इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो अमोनिया देखें उसका ये फार्मूला है NH3, बोरान फ्लोराइड का BF3 है। तो NH3 और BF3 खुद भी प्रॉपर कंपाउंड है, लेकिन इन्होंने मिलके जो है ये इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये भी बनाना होता है। तो ये उसने नीचे बना के दिखाया हुआ है। तो कहते हैं इज अनदर एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक तो एग्जांपल ऊपर आ गई ना पानी वाली, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये है, कहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है, एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया है उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करती है अपना एक पेयर देती है, किसको, किधर गया, अमोनिया फिल्स द पार्शियली एम्प्टी आउटर शेल ऑफ द बोरान। बोरान जो है ये वाला B को, तो N ने अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये डोनेट करने हैं इसकी तरफ, ये बोरान की तरफ, ठीक है, ये जो B पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर अगेन जाहिर है इनका आपस में बन जाएगा। और ये देखें ये उसने प्रॉपर बनाया है, ये देखें N के साथ, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, N के साथ देखें हाइड्रोजन के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, बोरान का अपने फ्लोरीन के साथ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन और बोरान जो है आपस में, नाइट्रोजन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका एरोहेड जो है हम उसकी तरफ बना रहे हैं कि लो जी ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर एग्जाम्पल उसने बोरान और फ्लोर उसका दिया हुआ है। और अदर एग्जाम्पल भी हैं, ये नीचे उसने एथाइल अल्कोहल का भी बनाया हुआ है, और एक ये जो अमोनिया और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी उसने बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके के साथ है, कौन कौन एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। और ये उसने यही एक्सप्लेन किया है, इन द अबव एग्जाम्पल अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड लाइक नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। तो ये सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने यहाँ आपको ये इसका एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ओवरऑल सारा, तो इस अभी तक आई थिंक यहाँ तक एंड करते हैं। आगे ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक टेक हमारा क्या है कि हमारे पास ये 3 बड़ी चीज़ें आई हैं। एक तो पहले कि जी हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, वो हमें याद करना है
ये मैं साथ सामने भी कर लेता हूँ। ये देखें, कोवलेंट बॉन्ड हमें याद करना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड याद करना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड याद करना है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड याद करना है, और उनका बताना है कि वो किस तरह से बन रहा है। उनकी एग्जांपल्स देखनी है, किस किस का आपस में सिंगल बन रहा है, किन का डबल बन रहा है, किन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद फिर हमने ये बताना है कि ये उसकी और एग्जाम्पल, क्योंकि वो थे हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स के अंदर कैसे है, तो वो दो कंपाउंड है, एक वाटर वाला कंपाउंड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एग्जांपल है। फिर अमोनिया की भी एग्जांपल है, मीथेन की भी है, ईथीन की भी एग्जांपल है। और उसके बाद फिर पोलर और नॉन पोलर का फ़र्क हमने बताना है, इसको याद करना है। और फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को याद करना है, और एक एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे HCl की उसने एग्जाम्पल दी हुई है, ये आप याद रख लें। और यहाँ पे ये पानी वाली एग्जाम्पल है, ये सबसे आसान है, इसको याद रख लें। बाकी ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा आप समझना चाहिए तो समझें, वरना इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हमारा अब ये मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है जी बच्चों। फिर अल्लाह हाफिज़।